अस्पतालों में लाशों का ढेर, अपनों की तलाश में रोते बिलखते लोग, मौकाए वारदात पर पसरा सन्नाटा, हाथरस में मौत का प्रवचन, बाबा का दरबार बन गया शमशान। हाथरस में आज मौकाए वारदात पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक दिन पहले यहाँ संत बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के प्रवचन चल रहे थे। लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे और फिर जो कुछ हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। बाबा के चरणों की धूल के लिए लोगों में भगदड़ मची और फिर बाबा का दरबार मरघट बन गया। लाशों के ढेर लग गए और जान बचाने के लिए लोग जद्दोजहद करने लगे। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। रात भर अस्पतालों में शवों का पोस्टमार्टम चलता रहा। लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। बच्चा मेरे दोनों नीचे बच्चे? हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? कितने कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ और एक 9 साल को चोरा मेरो। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? हाँ मैं बहुत लोग भैया हाल साहब। कितने लोग होंगे लगभग? लगभग होंगे करोड़ों, पता नहीं। तो बहुत इंसान खत्म है। बहुत भीड़ थी उसमें? भीड़ बहुत थी। मरने वालों की संख्या कितनी होगी कुल? बहुत भैया भाई। आप भी, आपके सामने आपके बच्चों की मौत हो गई? हाँ बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बात टाड़ी भाई तो दब नीचे दबे पड़े रहे। कहाँ पर हो रहा था इस सत्संग? हाथरस में। हाँ। इस महिला की आंखों में आंसू हैं। इस महिला की ही तरह ना जाने कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया। देखिए, बड़ी ही दुखद घटना है और हाथरस में जिस तरह से रात भर हम सब लोग हर एक चीज़ की अपडेट लेते रहे हैं, अभी तक जो मृतक लोगों की संख्या है वो बड़ा ही दुखद है और 121 लोग अभी तक जिनकी पुष्टि हो गई है जो मृतक हैं और 35 लोग लगभग घायल थे, जिसमें लगभग 6 लोग अभी बचे हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकी है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। बाकी के सभी लोगों का, जितने लोग घायल हैं, उनका उपचार पूरी तरह से किया जा रहा है। पूरा प्रशासन इस पर सजगता बरते हुए हर एक छोटी चीज़ पे हम सब लोग ध्यान बरतने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं जो भी एक घटना है इसके बारे में पल पल की खबर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हम सब लोगों से और प्रशासन के माध्यम से ले रहे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घटना से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो भी आरोपी पाया जाएगा, जांच के अंतर्गत उसको बख्शा नहीं जाएगा और कठिन से कठिन, कठोर से कठोर जो भी कार्रवाई होगी दोषी के खिलाफ उसको सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर एक्शन में आ गए हैं। अधिकारियों से एक एक अपडेट ले रहे हैं। सीएम ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच की जा रही है। हादसा है या साजिश, हर पहलू की जांच की जाएगी और जो कोई भी दोषी होगा उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के
दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने हाथरस हादसे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हाथरस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर हाथरस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या भीड़ बेकाबू हुई थी या फिर इंतजाम नाकाफी थे? एग्जिट और एंट्री पॉइंट क्यों नहीं बनाए गए? कम से कम 5 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, एक भी क्यों नहीं थी? प्रशासन की ओर से फोर्स क्यों कम लगाई गई? बाबा के काफिले के रास्ते में कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? 80,000 की भीड़ आने की अनुमति ली गई, लाखों लोग कैसे पहुंच गए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है? क्या बाबा को गिरफ्तार किया जाएगा? इस हादसे के बाद लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वो संत कौन है जिनके चरणों की धूल के चक्कर में बाबा का दरबार मरघट बन गया था। दरअसल संत बाबा भोले का असली नाम सूरजपाल है। कासगंज के पटियाली तहसील में बहादुर नगर के रहने वाले हैं। भक्तों के बीच नारायण साकार हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं। 18 साल तक एलआईयू में काम किया। 28 साल पहले छेड़खानी के मामले में सस्पेंड हो गए थे। निलंबन के बाद इन्हें पुलिस ने बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्तगी के बाद सूरजपाल ने कोर्ट की शरण ली। सूरजपाल की नौकरी बहाल हुई। 2002 में वीआरएस ले लिया। लंबे वक्त तक एटा जेल में रहे। रिहाई के बाद बाबा बन गए। संत बाबा भोले उर्फ सूरजपाल हर वक्त सफेद कपड़ों में नजर आते हैं। अब मामले की जांच होगी। जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि उतने बड़े हादसे का गुनहगार कौन है। लेकिन ये हादसा अपने पीछे कभी ना भरने वाले जख्म छोड़ गया है। जरूरत ऐसे हादसों से सबक लेने की भी है ताकि ऐसे हादसे आगे देखने को ना मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।